अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर हो चुकी हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इसको और आगे मज़ीद बढ़ाइए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो नमाज के बारे में ही है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी नमाज की फजीलत और उसकी अहमियत पर, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके दोबारा देख सकते हैं। ये आज मैं जिन नमाज के बारे में जिक्र करूँगी वो हदीस और कुरान की रोशनी में करूँगी कि हदीस में और कुरान में इसकी कितनी अहमियत है। तो मेरी प्यारी बहनों, सही मुस्लिम की एक हदीस है 246 कि देखना नमाज कायम करना कहीं तुम लोग मुशरिक ना हो जाना। यानी कि नमाज जो है वो एक मुसलमान और काफिर की पहचान है। एक नमाज के ज़रिए ही हम एक मुसलमान और काफिर में फ़र्क कर सकते हैं। कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का ही है। और ये अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि तुम लोग नमाज कायम करो ताकि तुम लोगों की पहचान हो सके। जमात के साथ नमाज अदा करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और सही मुस्लिम और सही बुखारी में यह हदीस भी है कि तुम लोग जमात के साथ नमाज अदा करो कहीं तुम लोग बर्बाद ना हो जाओ। यानी कि इतनी फजीलत है जमात के साथ नमाज अदा करने की, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुनाफिक और तुम लोगों में से अहद सिर्फ नमाज का ही है। यानी कि सिर्फ नमाज की बुनियाद पर ही मुनाफिक और मुसलमान एक अलग-अलग अपनी शख्सियत रखते हैं। तिरमिज़ी में एक और हदीस है कि जितने भी सहाबा कराम थे वो किसी भी अमाल को कुफर नहीं जानते थे सिवाय जो लोग नमाज तर्क करते थे। वो सब लोगों का जनाजा पढ़ाते थे। जो लोग कुफर भी करते थे, गुनाह भी करते थे, लेकिन जो शख्स बेनमाजी होता या वो नमाज अदा ना करता तो उनका नमाज जनाजा नहीं पढ़वाया जाता। वो उस चीज़ को कुफर समझते और उसके करीब भी ना जाते। मेरी प्यारी बहनों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो तुम लोग उसे नमाज पढ़ने की तरगीब दो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसको मारो और उसको डांटो अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है। तो इसे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि नमाज कितनी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने 7 साल की उम्र में ही वो हम पे फ़र्ज कर दी है। एक और हदीस इब्ने माजा में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, तुम लोग नमाज तर्क ना करना वरना अल्लाह ताला की हिफाजत तुम में से जाती रहेगी। यानी कि अगर तुम लोगों ने नमाज तर्क कर दी तो अल्लाह ताला का जो वादा था तुम लोगों की हिफाजत करना वो ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला उस बंदे की हिफाजत नहीं करेंगे जो नमाज अदा नहीं करेगा। एक और जगह सही मुस्लिम और सही बुखारी में आता है कि एक देहाती हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने फरमाया कि आप मुझे ऐसा कोई अमल बताएं जिससे मैं जन्नत में जा सकूं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, फ़र्ज़ नमाजें पढ़ो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करो, फ़र्ज़ रोज़े दो तो तुम जन्नत में ही जाओगे। उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं ना इसमें कोई ज़्यादती करूँगा और ना इसमें कोई कमी करूँगा, और वो वहाँ से चला गया। जब वो वहाँ से चला गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया अगर किसी ने कोई जन्नती देखना हो तो वो उस शख्स को देख ले। तो सब सहाबा किराम हैरान हो गए। इसका मतलब है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो शख्स जो कह कर गया है वो उस पर अमल करेगा तो वो पक्का जन्नती है। इस हदीस का मफ़हूम यही बनता है कि हम लोगों पर जो फ़र्ज चीज़ें की गई हैं वो बहुत ज़रूरी है। उनके बगैर हम लोग किसी भी सूरत में पास नहीं हो सकते। उस टाइम पे हज फ़र्ज नहीं हुआ था इसलिए उसमें हज का जिक्र नहीं आया, लेकिन बाद में हज फ़र्ज हो गया था तो इसलिए वो जो 5वां रुकन है वो हज कहलाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अगर हम अपने फ़र्ज अदा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें जन्नत की बशारत ज़रूर देंगे। मुसन्नद आमद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज क़यामत के दिन नमाजी के लिए दलील, नजात और नूर का सबब होगी, और जो लोग ये नमाज अदा नहीं करते वो ना उसके लिए दलील होगी, ना उसके लिए नजात होगी और ना उसके लिए नूर होगी, और वो शख्स क़यामत के दिन फ़िरौन और क़ारून के साथ होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, सोचें ज़रा कि आप लोग ये पसंद करेंगे कि आप लोग उन सबसे इस्लाम के सबसे बड़े काफिर और दुश्मनों के साथ शामिल हो जाएं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाजें अदा करें और उस पर पाबंदी के साथ अदा करें। तो इस हदीस और कुरान की रोशनी में आप सबको वाज़ह हो गया होगा कि कुरान के नमाज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और अल्लाह ताला ने ये हम पे फ़र्ज़ की है। इसका मतलब है कि हमें ये पढ़नी ही चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात से डर जाते हैं कि इतनी लंबी नमाज है। तो मेरी प्यारी बहनों, हम सिर्फ फ़र्ज़ अदा करें तो भी काफ़ी है।
बहुत सारे लोग जब नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको चाहिए कि वो सिर्फ फ़र्ज़ ही अदा कर लें, सुन्नत और नफल ना भी अदा करें तो कोई बात नहीं, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हमें फ़र्ज़ लाजमी पढ़ने चाहिए, जैसे कि सुबह की 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हमें लाजमी पढ़ने चाहिए, असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने चाहिए, मगरिब की 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़, और साथ में वितर भी हमें लाजमी अदा करनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफल इबादत तो ऐसे है जैसे माल गनीमत, यानी कि वो एक अज़ाफ़ी हमारे अमाल हैं जो क़यामत के दिन जब हमारे हिसाब का अमाल होगा तो अगर हमारे फ़र्ज़ नमाज़ों में या फ़र्ज़ अमाल में कमी होगी तो वो हमारी नफली इबादतें उसमें डाल के पूरी कर दी जाएंगी, वो एक अलहदा बात है। लेकिन आपको पहले फ़र्ज़ ज़रूर अदा करने चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो ये हदीस और कुरान की रोशनी में मैंने आपको नमाज की फजीलत पूरी तरह बयान कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको इस बात की समझ आई हो। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।